करते हैं क्रिश्चियन डियोर सवाज के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपत। आज हम बात करेंगे डियोर सवाज के EDT, EDP और पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ EDT और पारफ्यूम को कंपेयर करूंगा और उसका रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तीनों के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न था क्योंकि मेरे पास अभी पूरी बॉटल नहीं है EDP की, लेकिन मैंने काफ़ी सैम्पल्स और डीकैन इस्तेमाल किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि सेंस भी बना रहा है। मेरे पास EDT मैंने 2016 में ख़रीदा था, मुश्किल से 1-2 महीने बाद ख़रीद लिया था जब ये लॉन्च हुआ था, और पारफ्यूम मैं 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और लगभग 2018 लेट और 2019 में मैंने EDP इस्तेमाल किया है। तो आज हम बात करेंगे खुशबू के बारे में, डिफरेंसेस क्या है और दाम के हिसाब से किसे खरीदना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को थोड़ा और फैलाएगा और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। औदित कॉन्सेंट्रेशन की खुशबू के बारे में बात करें तो इन सभी में मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेश, सिट्रसी, एयरी, शार्प, मेटालिक, एम्ब्रॉक्सन बेस, पेपरी और पावरफुल खुशबू लगती है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, बर्गमॉ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है और इसमें एक सॉलिड डोज है एम्ब्रॉक्सन का। एम्ब्रॉक्सन अपने में ही एक कॉम्प्लेक्स सा नोट है, सिंथेटिक नोट है, तो इसकी जो खुशबू है शुरुआत में सिंथेटिक लगती है काफ़ी, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है तो थोड़ा पाउडरी हो जाता है, लैवेंडर बेस हो जाता है। और इसमें पेपर का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, पेपरी है, पिंक पेपर, ब्लैक पेपर और भी डिफरेंट किस्म के पेपर हैं। और वुड की बात करूँ तो एगर वुड और सीडर वुड का कॉम्बिनेशन है। ये एक पावरफुल खुशबू है, एक जेनेरिक सी खुशबू मैं कहूँगा, मैस्कुलिन खुशबू है, अच्छी खुशबू है लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू है। EDT के साथ अगर किसी को थोड़ी परेशानी होती है तो वही जो मेटालिक खुशबू है, शार्प खुशबू है, उसके वजह से, और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा क्लोइंग हो जाए क्योंकि स्ट्रॉन्ग खुशबू है। इसको जब स्प्रे करते हैं तो 3 से 4 घंटे ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पेपर की, इसमें काली मिर्च का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा इरिटेट करे, लेकिन ओवरऑल मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। इन सभी में सबसे यंग खुशबू है, शार्प खुशबू है, फ्रेश खुशबू है। और पावरफुल कितनी है अगर मुझे जल्दी से समझाना हो तो अगर इसके बॉटल को आप सिर्फ पकड़ें और एटमाइज़र से खुशबू लें तो अच्छा महसूस करेंगे। फिल कॉलिंस का एक गाना था इन द एयर टुनाइट, और वो गाना जब आप सुनेंगे और इसको जब स्प्रे करेंगे तो उसमें जिस तरीके से ड्रम आता है गाने में, वो बहुत खास गाना है। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप चाहें तो जब इसको आप स्प्रे करेंगे तो वही ब्लास्ट मिलता है, सिट्रसी, जिस तरीके से उसमें ड्रम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू है, मुझे काफ़ी पसंद है इसको लगाना। और पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन की खुशबू के बारे में बात करें तो इन सभी में सबसे बैलेंस्ड खुशबू लगती है मुझे। मैच्योर है EDT से अगर कंपेयर करें, और थोड़ी डार्क है, थोड़ी हैवी है, थोड़ी गाढ़ी खुशबू है, अच्छी खुशबू है। जो सबसे प्रोमिनेंट नोट मिलते हैं इसमें मुझे बर्गमॉ मिलता है। इसमें इन्होंने काफ़ी टेम डाउन कर दिया है एम्ब्रॉक्सन को, जो सिंथेटिक खुशबू थी वो थोड़ा बैलेंस्ड है अब, और जो मेटालिक खुशबू थी वो भी टेम डाउन कर दी गई है। पेपर का इस्तेमाल थोड़ा लिमिट में किया गया है, तो जो पेपरीनेस था, स्पाइसीनेस है, वुड को भी इन्होंने बदल दिया है। इसमें वनीला डाल दिया है, इसमें इन्होंने नटमेग का इस्तेमाल किया है, बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, स्टार अनीस का इस्तेमाल है। मेरे पास 5-6 सैंपल थे इसके, तो मैंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन ख़रीदा नहीं। उसका कारण ये है, पहले तो DNA सेम है, EDT की तरह ही है, काफ़ी रिफाइंड है, और ऊपर से मेरे पास प्राडा का लूना रोसा कार्बन भी है। तो अगर आपके पास ये है परफ्यूम तो मुझे लगता है रिडंडेंट बाय होगा, काफ़ी सिमिलर है, ये काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ डियोर सवाज का DNA ही है। लेकिन इसमें भी एम्ब्रॉक्सन और भी जो वुडी नोट्स हैं, शार्पनेस काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है, और थोड़ा सोपीनेस है, हल्का एक जेल सोपीनेस, सॉफ्ट खुशबू है। तो मुझे लगता है कि अगर ये है या फिर EDT भी है डियोर सवाज तो समझें जाने तभी खरीदें, क्योंकि सिर्फ एक बैलेंस्ड, एक और थोड़ा रिफाइंड, थोड़ा मैच्योर खुशबू है, एक वनीला बेस और मैं कहूँगा थोड़ा नटमेग वाली खुशबू है, लेकिन DNA सेम है। पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन की खुशबू के बारे में बात करें तो इन सभी में सबसे ज़्यादा मैच्योर, डीप, भारी खुशबू लगती है, रेजिन वाली खुशबू लगती है, थोड़ा हर्बेशियस, हर्बल सी ग्रीन खुशबू है। और मुझे ऐसा लगता है कि डियोर सवाज का एक थोड़ा डिफरेंट टेक है यहाँ पे,
काफ़ी नोट्स को उन्होंने रिप्लेस किया है और कुछ नोट्स को बदला भी है। जैसे बर्गमॉ का जैसे इस्तेमाल है ईडीटी और ईडीपी में, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंट इस्तेमाल किया है मैंडरिन ऑरेंज का, संतरे का। इसमें सैंडलवुड, चंदन, टोंका बीन, वनीला का इस्तेमाल है और कुछ जो रेजिन वाले नोट हैं वो है ओलिबेनम और एलमी। उसकी वजह से इसको शार्प, मॉसी और थोड़ी ग्रीन खुशबू मिलती है। ड्राई डाउन में आपको महसूस होगा चंदन का, टोंका बीन का और वनीला का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए कहते नहीं है कि अम्ब्रोक्सिन का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे महसूस होता है क्योंकि जो इसमें परफॉर्मेंस इन्हेंस्ड है बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लगता है। और इसमें पेपर का भी बिल्कुल वैसा किक नहीं है, एक बहुत ही बैलेंस्ड है लेकिन काफ़ी मॉसी कहूँगा, एक सौंधापन है, एक मैच्योर सी लेयर्ड सी वुडी खुशबू है। मुझे ये ईडीटी से लगभग 35 से 40% अलग लगता है, तो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास ईडीटी है तब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से इस्तेमाल है संतरे का, मैंडरिन ऑरेंज का, ऐसा लगता है जैसे वर्साचे ईरोस फ्लेम में जिस तरीके से मैंडरिन ऑरेंज का इस्तेमाल है वैसा थोड़ा टेक लगता है। और ड्राई डाउन में ये थोड़ा इस तरफ चला जाता है जैसे ये पाकू राबान प्योर एक्सेस नाइट, इसमें भी जिस तरीके से एक नटी और एक वुडी खुशबू है। ये सभी परफ्यूम डिफरेंट स्मेल करते हैं, लेकिन बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि डियोर सवाज का जो थोड़ा डीएनए इस तरफ जा रहा है, थोड़ा वुडी, थोड़ा डार्क, थोड़ा वार्म। और जल्दी से अगर इसकी खुशबू को लेकर के मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बचपन में अगर आपने ऑस्टोकैल्शियम, एक कैल्शियम और फॉस्फोरस की गोली आती थी, अगर उसको खाया हो तो उसमें एक सिट्रसी खुशबू होती थी, लेकिन काफ़ी वनीला बेस, एक भारी सी खुशबू होती थी, थोड़ा वो मौसी खुशबू हो जाती थी अगर आपको याद हो। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन उसको और पावरफुल बना लीजिए और डार्क बना लीजिए और लेयर्ड बना लीजिए। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपने इसको ट्राई किया है तो वैसा कुछ महसूस होता है क्या आपको? काफ़ी खूबसूरत खुशबू है, तो इसको इस्तेमाल करना मुझे अच्छा लगता है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप कम उम्र के हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम के लिए कुछ चाहते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए सिग्नेचर स्मेल बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ईडीटी या फिर ईडीपी। ईडीपी तभी जब आप चाहते हैं कि ईडीटी अगर आप थोड़ा सा उसमें मेटालिक और जो अम्ब्रोक्सिन का जो स्ट्रॉन्ग डोज है अगर कम चाहते हैं तो ईडीपी कंसीडर करें। मैच्योर है, थोड़ा और बैलेंस्ड है और अच्छी खुशबू है, बहुत सूदिंग सी खुशबू है। लेकिन अगर आप कुछ 30+ हैं, थोड़ा कुछ मैच्योर चाहते हैं, थोड़ा डीप डार्क चाहते हैं, लेयर्ड चाहते हैं, मॉसी चाहते हैं, तो मुझे लगता है पार्फूम एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए अच्छा है, सिग्नेचर स्मेल के लिए अच्छा है, इवनिंग टाइम के लिए अच्छा है। और ये भी है कि जहाँ पे आप हैं अगर स्नो नहीं पड़ती, बर्फ़ नहीं पड़ती, तो मुझे लगता है 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये एक मास प्लीजिंग खुशबू है, ये एक जेनेरिक खुशबू है, ये कुछ इसमें ऐसा नीश नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक कुछ है। कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आप इन तीनों में से किसी को भी लगाइए, तारीफ़ें मिल सकती हैं, लोग पूछ सकते हैं आपसे कि आपने क्या लगाया है। तो उस तरीके से डियोर सवाज आपको पता ही है चर्चित है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। बस ये है कि बस समझें कि ईडीटी एक फ्रेश सिट्रसी खुशबू है और पार्फूम जाते हुए और मैच्योर हो गई है, डार्क हो गई, वुडी हो गई है खुशबू। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो तीनों ही अच्छे परफॉर्मर हैं। ईडीटी बेहतर है प्रोजेक्शन में, लगभग 3 से 4, 4.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, दूर तक लोगों को पता चलेगा आपने कुछ लगाया है। ईडीपी की बात करें तो प्रोजेक्शन सही है, लेकिन कंपेयर करें ईडीटी से तो हल्की है, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक। उसके बाद ये करीब आ जाएगा, लेकिन स्टिल लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इन सभी का जो डीएनए है, कॉम्पोजिशन है, वो ऐसा है कि पता चलेगा लोगों को। और पार्फूम की बात करें तो प्रोजेक्शन सिमिलर है, ईडीपी की तरह है, क्लोज टू स्किन हो जाएगा, स्टिल लोगों को पता चलेगा। सियाज और ट्रेल तीनों की काफ़ी अच्छी है। लॉन्जिविटी की बात करें तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं। ईडीटी भी आराम से 8 घंटे स्किन पे रहता है, कपड़े पे मतलब 15-20 घंटे आराम से। और पार्फूम की बात करूँ तो 24 घंटे, मुझे 24 घंटे ये रहता है और स्किन पे 10 घंटे आराम से रहता है। और ईडीपी की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इन तीनों में अगर थोड़ा हल्का कुछ है तो ईडीपी ही है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने रिप्लेस किया और थोड़ा ऐसा कि बैलेंस्ड बनाने की कोशिश की है खुशबू को, तो मुझे लगता है उसी की वजह से थोड़ा सा मार खाया है परफॉर्मेंस। लेकिन स्टिल मुझे आराम से 7 से 8 घंटे लॉन्जिविटी स्किन पे मिल जाती थी। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2.5 से 3 घंटे, पुश करता था 3.5 घंटे तक। कपड़े पे स्प्रे करेंगे तो आराम से 15 घंटे रहता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, पसंद की बात है और ये कहना चाहता हूँ कि ये समझिए कि ब्रीफ दिया गया है 3 लोगों को जो अपने ज़िंदगी के अलग अलग उम्र के पायदान पे हैं। कोई इंसान 30 साल का है, कोई 30 से 40 के बीच में है और कोई 40 से 50 के बीच में है। उन्हें ब्रीफ दिया गया है एक ही खुशबू के बारे में, रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं
इंग्रेडिएंट नहीं बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तीनों लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। जो 30 साल का है वो EDT जैसा कुछ बनाएगा, और जो 40 और 30 के बीच में है वो EDP जैसा, क्योंकि एक बैलेंस्ड खुशबू है। और जो 40 से 50 के बीच में मुझे लगता है पारफ्यूम जैसा कुछ पसंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा नीश की तरफ जा रहा है। थोड़ा जो खुशबू है वो मास प्लीजिंग से थोड़ी अलग हो रही है, 100% अलग नहीं हो रही है, बस 35 से 40% जो मुझे लगता है। देखिए स्टिल मुझे लगता है कि EDT एक खूबसूरत खुशबू है, मुझे अभी भी उसे लगाना बहुत पसंद है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा कॉमन हो गया है, पॉपुलर हो गया है, मार्केट में काफ़ी उसके क्लोन्स आ गए हैं, तो आप क्लोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के मैं पूरी एक लिस्ट बना दूंगा कंपैरिजन वाली क्लोन की। लेकिन अगर आपको कुछ अलग चाहिए, थोड़ा मैच्योर चाहिए, तो आप पारफ्यूम कंसीडर कर सकते हैं। बस ये है कि बहुत अगर दाम में फ़र्क है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे जो कम दाम में डियोर सवाज में EDT मिल जाएगा, और अगर मुश्किल से 1000-1500 का फ़र्क है तो आप EDP कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1500-2000 के बीच में आपको पारफ्यूम मिल जा रहा है, तो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि पारफ्यूम एक बेटर कॉम्पोजिशन है। मैं पर्सनली इन तीनों में सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल पसंद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ यूनिक लगा रहा हूँ, उसका फ़िलहाल अभी क्लोन नहीं है मार्केट में। लेकिन जैसा मैंने कहा, पसंद की बात है। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है, और कौन से रिव्यूज़ और लिस्ट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।